जैसे ही लड़की महल से निकलती है, वो डायन अपनी सेना के साथ उस शहर पर हमला कर देती है जहाँ लकी का परिवार रहता था। लोग डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन लकी की माँ नहीं चाहती थी कि उसके गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो डायन के भूतों को मारने लगती है। जल्द ही ये खबर डायन तक पहुंच जाती है कि उसी गांव में उससे भी बड़ी एक चुड़ैल है जो उसकी सेना को हरा रही है। डायन को पता चल जाता है कि ये वही चुड़ैल है जिसने सालों पहले उसका ताबीज चुराया था। डायन लकी की माँ को पहचान लेती है और उसे अपनी शक्तियों से जलाकर राख कर देती है और तबाही मचाने लगती है। इधर लकी और जीनियस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उसकी प्रेमिका वहां पहुंचती है जो एक खंभे से बंधी हुई थी। जीनियस उसे देखकर मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लकी उसे रोक देता है। लकी अपनी चाकू से उसकी रस्सियां काट देता है। ये सब असल में उस लड़की का एक नाटक था, ताकि वो लकी को अपनी बातों में उलझाकर उसका शक्तिशाली ताबीज ले सके, और वो ऐसा ही करती है। वो लकी को बताती है कि वो डायन उसकी जान की दुश्मन बन गई है, इसलिए उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी बीच वो लकी को चूमती है और उसका ताबीज लेकर चली जाती है। जीनियस तुरंत लकी की गर्दन पकड़कर और तलवार रखकर उसे समझाता है कि वो लड़की उससे प्यार का दिखावा कर रही थी और वो सिर्फ उसका ताबीज लेने आई थी। लकी जब अपने गले में देखता है तो ताबीज वहां नहीं मिलता और वो बहुत दुखी होता है। वो तेजी से जंगल की ओर भागता है और उसके पीछे पीछे जीनियस भी भागता है। जंगल के बीच में पहुंचने पर डायन के चुड़ैल और राक्षस उन्हें घेर लेते हैं। तीनों के जंगल में पहुंचते ही चुड़ैल का पूरा गिरोह उन पर हमला कर देता है और लकी और उसके दोस्त को खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद वे लकी को जाल में फंसाकर डायन के पास ले जाने की तैयारी करते हैं। जीनियस को लगता है कि लकी और उसके शैतान साथी मारे गए हैं, लेकिन वे खंडहर में लटके हुए होते हैं। जब लकी बेहोश होता है तो उसके सपने में एक बार फिर से वो राक्षस आता है और उसके साथ उसकी माँ भी होती है। लकी की माँ उसे बताती है कि वो खुद भी एक चुड़ैल थी, लेकिन अब इस दुनिया से जा चुकी है। वो कहती है कि दुनिया में हर चुड़ैल बुरी नहीं होती है, जैसे वो खुद एक माँ होने के बावजूद बुरी नहीं थी और हमेशा इंसान